यही है ना सवाल तुम्हारा कि जो गलत कर रहे हैं बाबा, वो जी कैसे रहे हैं इतनी खुशी से, इतनी शांति से, और जो सच्चे लोग हैं वो परेशान क्यों हो रहे हैं। लेकिन यही सवाल मुझे तुमसे उल्टा पूछना चाहिए कि जब तुम सच्चे हो तो क्यों परेशान हो रहे हो। पर बात ऐसी है ना कि जो गलत है उन्हें अंदर से तो पता ही है कि वो गलत है, और उन्होंने अपने उसी चरित्र को पूरी तरह से ना स्वीकार कर लिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता दो लोग उनकी निंदा कर भी जाए तो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर कोई उन्हें चोर, मक्कार या अन्य ऐसे नकारात्मक शब्द से पुकार ही दे दो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ना कि उन्होंने अपनी मान मर्यादा को इस तरह से गवा दिया है ना कि उनकी बुराई हो रही होती है ना तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है ना कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि रात को सोते वक्त वो भी परेशान होते हैं कि एक ना एक दिन, जिस दिन वो लाचार हो जाएंगे ना, उन्हें पता है उस दिन कोई उनका साथ नहीं देने वाला है, अच्छे से मालूम है। पर वो गलत के रास्ते में इतने आगे बढ़ चुके हैं ना कि अब वो चाह भी जाए ना तो भी वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो हटना ही नहीं चाहते। उन्हें वहीं से फायदा मिल रहा है, उनकी जिंदगी वहीं से निर्वाह हो रही है। और जो सच्चे लोग हैं ना, फर्क उन्हें नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, आरोप किस तरह लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान सच्चा है, जिसने काम सारे अच्छे किए हैं, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, इतना तो पता है ना कि जो चीज घटित हुई है तो वो सत्य है, मैं देख रहा हूं। तो जो सच्चे लोग हैं ना, उन्हें परेशान नहीं होनी चाहिए। एक तरफ गलत लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ना चाहिए कि कौन उनके बारे में क्या बातें कर रहा है, और एक तरफ तुम जैसे बच्चे हो जिन्होंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अब सारे अच्छे काम करने के बावजूद कौन निंदा कर रहा है। पर बात यही है कि तुमने ज्यादा सोचने का ठान ही लिया है, तो मैं क्या करूं। और यकीन मानो, जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ा रहा है ना, जो तुम्हारी अच्छाई को स्वीकार नहीं कर रहा है, जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, वो सारे अच्छे लोगों के साथ यही कर रहा है। और उन लोगों की बातें मत सुनना। कुछ लोगों को ना बस दूसरों को परेशान करने में ही आनंद आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पता है क्या, कि ये दुनियादारी की चक्कर में मत पड़ो, वरना अपना समय भी बर्बाद करते हो और फिर मुझे भी तुम्हें समझाना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जितना हो सके ना, जब समय मिले, मेरी सच्चरित्र सुनो या फिर पढ़ो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी सच्चरित्र को सुनने से पहले बार बार स्नान किया है या नहीं, पवित्र हो अपवित्र हो, क्योंकि अपवित्र तुम हो ही नहीं सकते। क्योंकि तुम जो हो ना, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर तुम्हारी आत्मा है, वो हो तुम। और मैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हूं, तुम्हारे शरीर से नहीं। इससे पहले के जन्मों में और इससे आगे के जन्मों में कब तुम क्या धारण करोगे, कब तुम क्या धारण किए थे, तुम्हें क्या पता है। तो तुम अपवित्र नहीं हो। इसलिए तुम्हें जब मौका मिले ना, मेरी सच्चरित्र सुनो या पढ़ो, जैसे भी हो। और मत पढ़ो लोगों के चक्कर में, कितनों की मुंह बंद करवाओगे तुम। और यकीन मानो, अगर सब चुप हो जाएंगे ना, तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर तुम्हारी कमी कोई नहीं बताएगा ना। या फिर वो लोग जो तुम्हारी निंदा करते हैं, उसी चक्कर में तुम अपने आप को हर दिन थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश में बहुत अच्छा बना चुके हो, तो फिर वो कोशिश करना ही छोड़ दोगे। इसलिए उनका होना भी जरूरी है, यही मान लो। मेरी सच्चरित्र में लगे रहो, मुझ में डूबे रहो। यकीन मानो, ये दुनिया तुम्हारे प्रेम में डूब जाएगी। तुम्हें मेरी सच्चरित्र की शक्ति का भी आभास ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ठीक से ना तुमने कुछ बोला है और ना तुम्हें कुछ मिला है। तुम बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हुए थोड़ी बहुत विश्वास के साथ कभी पढ़ लेते हो, कभी छोड़ देते हो। पर अब जो मेरी जिद है ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम पूरे मन से पारायण करो और देखो क्या क्या होता है उसके पश्चात। खुश रहो।